रोज जाना है जी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक पॉइंट मेरे ख्याल से बचा रह गया था। इसमें सब पॉइंट्स हमने सॉल्व करा दिया था। एक प्रॉपर कंटेनमेंट वाला पॉइंट आपका बचा था, उसको देखिए। चलिए लिखिए, टू शो A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर प्रॉपर कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। टू शो A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। इंटरसेक्शन लेने पर कोई भी चीज़ क्या होती है? छोटी होती है। देखिए पहले A इंटरसेक्शन B लेंगे तो ये छोटा होगा किससे? A से और B से भी। हम इसमें देखिएगा प्रॉपर कंटेनमेंट बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कैसा कंटेनमेंट है? प्रॉपर है। ठीक है। अब आपको पता है कि इफ E is contained in F, this implies that E closure is contained in F closure। ये आपने पढ़ा है। यहाँ अप्लाई करेंगे तो मिलेगा दिस implies A intersection B का होल क्लोजर is contained in A closure and A intersection B का होल क्लोजर is contained in B closure। ठीक है। दोनों पक्षों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। LHS का LHS से इंटरसेक्शन लेंगे तो A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है। मिलेगा A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। अब हम कहते कि कुछ पूछे या ना पूछे, आपको अपने मन से दिखाना रहता है कि ये कंटेनमेंट कैसा है? प्रॉपर। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? काउंटर एग्जाम्पल। देखिए काउंटर एग्जाम्पल इसका। चलिए काउंटर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे पीछे क्या करते थे, यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D लिया करते थे। देखिए इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D, दो एग्जाम्पल हमने इंटीरियर में लिया था। एक एग्जाम्पल R, IR और Q पे लिया था, एक इंटरवल्स पे लिया था। यहाँ पे इंटरवल्स पे ले रहे हैं। A इज इक्वल टू ओपन इंटरवल AB एंड B इज इक्वल टू ओपन इंटरवल BC। A इज इक्वल टू ओपन इंटरवल AB एंड B इज इक्वल टू ओपन इंटरवल BC। ये सब चीज़ निकलवाइए अब। दिस इम्प्लाइज दैट सबसे पहले A क्लोजर इज इक्वल टू एंड B क्लोजर इज इक्वल टू। बताइए भाई, A क्लोजर इज इक्वल टू, हाँ, क्लोज्ड AB। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट, और B क्लोजर इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल BC। अब इंटरसेक्शन लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू AB इंटरसेक्शन BC। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? B। तो A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू सिंगलेटन B। ठीक है, ये क्लियर है इतना? अगेन अब ये निकालेंगे। अगेन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू मतलब AB इंटरसेक्शन BC। क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? जो B दिख रहा है वो B तो इसमें है ही नहीं, ओपन इंटरवल है ना, तो B तो इसमें है ही नहीं। क्या मिलेगा? 5।
अब इसका क्लोजर लेंगे तो A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज इक्वल टू फाई क्लोजर। फाई क्लोजर किसके बराबर होता है? फाई के। वेरी गुड, फाई। क्लियरली आप देख सकते हैं कि फाई सिंगेलेटन B के कंटेन करेगा और कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। फाई मतलब कुछ नहीं, सिंगेलेटन B में कंटेन करेगा, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। फाई की वैल्यू है A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन, सिंगेलेटन B की वैल्यू है A क्लोजर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपको लिखना रहता है, जो नहीं लिखेगा उसका नंबर मिलता है, कट जाता है नंबर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए परेशान मत होइए कि 9:50 से है, 10 से है, 9:40 से है। अगर आप आधी घंटा भी पढ़ लेते हैं, मेरी जो सोच है, तो आधी घंटा 2 दिन मिला के 1 घंटे का लेक्चर ख़त्म। 1 घंटा बहुत होता है। वही कोचिंग सेंटर संडे को बुला के 1-1 घंटा बैठाते हैं। और आप सोचिए, क्या कोई टीचर ईमानदारी से 1 घंटा पढ़ाता है? 50 मिनट, 45 मिनट। अब यहीं की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे चूँकि हम मैनेजमेंट में हैं, हम 1 घंटा पढ़ाते हैं, हमको नहीं लगता और कोई टीचर पढ़ाता है। 45 मिनट, 50 मिनट। हम बेला में भी थे, तब भी हम 1 घंटा पढ़ाते थे। जब तक नॉक नहीं हो जाए 4 बार हम छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हमको लगता है 5-7 मिनट भी बहुत कीमती है। अगर आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो 6 दिन का 10 मिनट के हिसाब से 60 मिनट, 1 घंटे का लेक्चर हो गया। एक्स्ट्रा की क्या ज़रूरत है? एक्स्ट्रा के लिए आना ज़्यादा पेनफुल है। यहीं बैठ के साथ में 10 मिनट पढ़ लेना वो पेनफुल नहीं होता है। तो जितना जो टाइम मिल रहा है बस पढ़ते चलिए, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की चिंता मत करिए। आप लोग कॉलेज में बैठते पूछिए और कोचिंग सेंटर के बच्चों से कहाँ पे हैं और आप कहाँ हैं। आपका 5 से 6 लेक्चर, पूरा 25 नंबर ख़त्म। तो यहाँ पे आपको बेईमानी कुछ नहीं हो रही, ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, ईमानदारी से सब हो रहा है। आपसे ज़्यादा हमको कोर्स की चिंता है कि कैसे कंप्लीट कराना, कहीं आपके साथ कोई मिस्टेक ना हो जाए। गायब मत होइए, क्लास 4-4-5-5 घंटे का शुरू होगा।
नेक्स्ट लिखिए, लगा लीजिए 2022। इसके नीचे से लिखिए विच शोज दैट द कंटेनमेंट इज प्रॉपर, विच शोज दैट द कंटेनमेंट इज प्रॉपर। which shows that the containment is proper। नेक्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक पार्ट आता है एग्जामिनेशन में, लिखिए बोले, हो गया आप लोगों का, बोले लिखिए लेट x कॉमा डी, let x comma d be a metric space, let x comma d be a metric space and A is subset of x, and A is subset of x, then यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पे, बाद में लिखिएगा। पहला पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अभी लिखिएगा मत। दूसरा, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। पहले जरा ये देखिए इसको क्या क्या पढ़ते हैं और कैसे कैसे याद करेंगे। दो चीज़ें हैं, एक क्लोजर है, एक इंटीरियर है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट को सेट करना है। अगर आप इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट बाहर है ना, इस पे कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा और इंटीरियर बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक क्लोजर है, ए इंटीरियर है। अगर इस पे कॉम्प्लीमेंट बाद में लगाएंगे तो इसमें कॉम्प्लीमेंट पहले आएगा। पहले मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, इन चारों को क्या पढ़ते हैं वो सुनिए। इसको पढ़ते हैं, बाहर से शुरू करते हैं, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक, इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। इसको पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बाहर से अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, फिर उसका स्टेटमेंट लिखिए। देन पहला पॉइंट लिखिए, लिख लिया। पहला क्या पढ़ेंगे इसको, दैट इज क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। लिखिए, दैट इज क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कैपिटल ए, is equal to complement of interior of A। दूसरा पॉइंट लिखिए, दैट इज क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू
इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एक बताते हैं, एक होमवर्क देते हैं, सीखिए कैसे किया जाता है। पहला वाला देखिए, यहाँ देखिए, सीख लीजिए तब अपने आप करने आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो चीज़ पकड़ते हैं, एक इंटीरियर एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इंटीरियर देखें तो ये इंटीरियर है ना, तो एक रिलेशन बनेगा ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। जानते होंगे ये रिलेशन, ए इंटीरियर हमेशा कहाँ कंटेन करता है, ए में। ठीक, दूसरा क्लोजर पकड़ेंगे, क्लोजर के अंदर क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लोजर के अंदर क्या लिखा है, इंटीरियर के अंदर क्या लिखा है, ए। तो इंटीरियर के अंदर ए केवल ले लिए, लेकिन क्लोजर के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा, दूसरा रिलेशन आप जानते हैं, ए इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। जानते हैं ना, लेकिन हमको ये नहीं लेना है। हमने कहा क्लोजर के अंदर कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है सतमीत, ये जानते हैं, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। ये जानते हैं, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। ए क्लोजर सबसे बड़ा सेट होता है, ए इंटीरियर सबसे छोटा सेट होता है। रिलेशन क्या होता है, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। ये रिलेशन होता है। सबसे छोटा सेट ए इंटीरियर, केवल अंदर के। सबसे बड़ा सेट ए क्लोजर, बीच में कौन होता है, ए। ये हम आपको ऐसे और ऐसे किश्तों में पढ़ाए हैं, एक क्लोजर में पढ़ाए हैं और एक इंटीरियर में पढ़ाए हैं। ठीक है, हमने कहा कि इसको सिद्ध करने के लिए हमको दो रिलेशन चाहिए, एक इंटीरियर का एक क्लोजर का। इंटीरियर के अंदर केवल क्या आया है, ए, तो इंटीरियर के अंदर केवल क्या लिखेंगे, ए। ये रिलेशन बन गया। ठीक, इसकी हेल्प से फिर क्लोजर के अंदर क्या आया है, तो क्लोजर के अंदर कौन आया है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्लोजर के अंदर किसको लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को। तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या कर देंगे, कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, ये अगर आपका होमवर्क रहेगा तो इसमें क्या क्या करेंगे, देखिए इंटीरियर के अंदर क्या आया है, तो इंटीरियर वाले रिलेशन में ए नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। लीजिए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये पहला रिलेशन लेंगे दूसरे वाले में। फिर क्लोजर के अंदर क्या आया है, तो क्लोजर के अंदर केवल किसको लेंगे, ए इज कंटेन्ड इन। ये दोनों यूज होंगे सेकंड वाले में, ये दोनों यूज होंगे फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब करने का तरीका देखिए। इसके प्रूफ में सबसे पहले हम लोग कहेंगे, सिंस वी नो दैट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। ठीक, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन, इंटीरियर के ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। दोनों पक्षों का कॉम्प्लीमेंट लीजिए। अगर ए बी में कंटेन करता है और आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उल्टा हो जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन करने लगता है ए कॉम्प्लीमेंट में। ये रिलेशन होता है, 6th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे उल्टा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट पे क्या लिखा है, क्लोजर। आप जानते हैं इफ ई इज कंटेन्ड इन एफ, दिस इंप्लाइज ई क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ क्लोजर। ई इज कंटेन्ड इन एफ,
दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन इतने का क्लोजर। ठीक है, ये तो मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा है, मैच कराइए। चलिए भाई मैचिंग देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको मान रहे हैं 1। सिंस इंटीरियर ऑफ एनी सेट, इंटीरियर ऑफ any set is an open set, interior of any set is an, थ्योरम कराए थे, this implies that a interior is an open set। अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्लोज्ड। दिस implies that a interior का कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक, अगर ये क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। क्यों भाई, क्यों डाउटफुल नज़र से देख रहे हैं? इफ पढ़ाए थे f इज क्लोज्ड, अगर f क्लोज्ड है देन उसका क्लोजर हमेशा उसी के बराबर होता है ना। अगर ये क्लोज्ड है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा, है ना। लग दीजिए यहाँ पे, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, वी गेट, जैसी 1 में आप पुट करेंगे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज कंटेन्ड इन, इसकी जगह ये पुट करेंगे ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने इसको इसमें कंटेन दिखा दिया, अब इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। जब ए बी में कंटेन होगा, बी ए में कंटेन होगा तो ए बी के आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, पहला रिलेशन हमने जो यूज किया वो इंटीरियर का था। अब दूसरा रिलेशन जो यूज करेंगे वो किसका लेंगे, क्लोजर का। क्लोजर के अंदर कौन लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे, अगेन सिंस वी नो दैट, अगेन सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है ना। तो क्लोजर के अंदर क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट। जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ये किसी सबसेट के लिए है, ये फॉर ए कॉम्प्लीमेंट भी तो x का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर a x का सबसेट है तो a कॉम्प्लीमेंट भी x का सबसेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ी। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्या आया है, क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बनाइए, इफ E is contained in F, this implies E closer is contained in F closer। इसका इस्तेमाल करेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज कंटेन्ड इन A कॉम्प्लीमेंट का डबल क्लोजर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, हमको नहीं आता ये बताइए, A कॉम्प्लीमेंट का, रुक जाइए तब सेम आ गया, मज़ा नहीं आएगा। छोड़िए, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर तो मैच कर गया, है ना। हमको क्या चाहिए, ए इंटीरियर।
यहाँ क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हटाना पड़ेगा, है ना। ये इससे मैच कर रहा है ना, लेकिन ये इससे मैच, इसको ये बनाना है। कैसे बनाए, ए के ऊपर क्या आया है, यहाँ ए के ऊपर क्या आया है, हमको भी यहाँ ए के ऊपर इंटीरियर चाहिए। इंटीरियर को हटाना कॉम्प्लीमेंट को हटाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जाहिर सी बात है ये अल्टा पल्टी हो जाएगा, मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, दिस इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए, ठीक। अब इसका क्या लेंगे, ए का इंटीरियर। हमको पता है इफ E is contained in F, this implies E interior is contained in F interior. This implies A complement के क्लोजर का complement का इंटीरियर is contained in A interior, ठीक है। अब उसका क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या लेंगे, क्या होगा, पलट जाएगा, पलटेगा ना। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। यार अब सॉल्व कराइए इसको, इतना लंबा चौड़ा आ गया ना, आ गया ना वर्णिता, बाप रे बाप। अब कैसे होगा बेटा, थर्ड। चलिए देखिए, किसी भी सेट का क्लोजर, क्लोज सेट, ये कोई भी सेट लिखा है हमको नहीं पता, उसका क्लोजर क्या होगा, क्लोज्ड। तो ये कैसा सेट हो गया, क्लोज सेट। सिंस क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज आ क्लोज सेट, ठीक। ये इतना कैसा सेट हो गया, क्लोज्ड। क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ओपन। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज अ ओपन सेट, ठीक। अगर ये ओपन है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा, अगर क्लोज्ड है तो क्लोजर उसी के बराबर होगा, अगर ओपन है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा अगर ये ओपन है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा, ठीक है। इंटीरियर तक सॉल्व हो गया। अब फिर क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ठीक है। पुट कर दीजिए 3 में। यूजिंग इट इन इक्वेशन 3, यूजिंग इट इन इक्वेशन 3
कॉमा वी गेट, जैसे ही आप 3 में पुट करोगे, ये रहा 3, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन, क्या होगा, ए क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, इसको मान लीजिए 4, 2 और 4 को कंबाइंड कर दीजिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 4 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप कंबाइंड करोगे, देखिए वो ए बी में कंटेन कर रहा है, बी ए में कंटेन कर रहा है, मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर का, ठीक है। 2 रिलेशन ढूंढना है, इंटीरियर वाला, इंटीरियर के अंदर कौन है, ए, तो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, क्लोजर के अंदर कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। और बस जैसे जो लिखा है मैच कराते चला है, जैसे ए इंटीरियर मैच कर गया, अब क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। फिर यहाँ देखिए ये इससे मैच कर गया, हमको ए इंटीरियर चाहिए, इंटीरियर के लिए सी को हटाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए फिर से क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उतारिए, उतार लीजिए, दूसरा वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, करके लाइएगा, बाकी कल। क्या बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट लेने पे, ये यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, देखिए उलट गया है, बस उलट गया, कॉम्प्लीमेंट लेते ही उलट गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अब नहीं उल्टेगा, ये ऐसे ही लिखा गया, ये कैंसिल होके क्या लिखा गया, ए। बस जिस स्टेप पे आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देखिए यहाँ पे जिस स्टेप पे आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे बस वही पलटेगा, इस स्टेप पे हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, देखिए पलट गया, ठीक है, फिर नहीं पलटाएंगे, उतार लीजिए। कॉलेज है ना आप लोग